देखो मेरे भी बाल बच्चे हैं, मेरा भी खर्चा है। अगर हम सारा पैसा इनके इलाज में खर्चा कर देंगे तो हम अपने बाल बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे। आप भी तो बाबूजी के बच्चे थे, उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया इतना बड़ा किया, यही सब करने के लिए उनका इलाज नहीं करवा सकते हो? देखो, तुम्हें इलाज कराना है तो करवाओ, नहीं तो उनको वैसे पड़े रहने दो। यहाँ ज्यादा ज्ञान मत दो, समझी? जब दोनों भाई अलग हो रहे थे तुम तो सोची बाबूजी को अपने वाले में मिला लेंगे तो सारा जगह जमीन मेरे नाम कर देंगे। तब तो लालच बढ़ी थी, अब इलाज कराने के लिए हम लोगों के पास आई हो। जाओ कराओ तुम इलाज। देखिए जेठ जी, मेरा बिल्कुल यही इरादा नहीं था कि मैं जगह जमीन के लिए बाबूजी को अपने में ले रही हूँ। मेरे माँ बाप ने यही संस्कार सिखाया था मुझे कि अपने परिवार से अलग मत होना। देखो तुम्हारा चाहे जो भी इरादा हो, हमसे नहीं मतलब है। अब तुम्हें इलाज कराना है तुम्हारे वाले में, हम लोग तो कुछ नहीं करेंगे। देखिए मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं बाबूजी का इलाज करवा पाऊंगी। जब तुम इलाज नहीं करवा पाओगी तो क्यों परेशान हो? जाओ यहाँ से। देखिए दीदी, आपके भाई अगर आपके माँ बाप के साथ ऐसा करेंगे आपको कैसा लगेगा? देखो, मेरे भाई करे या ना करे, तुम्हें क्या उससे मतलब है? तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप लोग इलाज नहीं करवाओगे तो मैं अपना सारा गहना बेच के इलाज करवाऊंगी बाबूजी का। अरे छोटी, तुम ऐसा क्यों कह रही? गहना अपना क्यों बेचेगी? भैया, जब आप लोग पैसा नहीं दोगे बाबूजी के इलाज के लिए कुछ न कुछ जरूर करना पड़ेगा ना मुझे। छोटी, तू तो दूसरे के घर पर आई है, मेरे पिताजी के बारे में इतना सोच रही। हम तो उनके सगे बेटे हैं। हमें तो शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैं ऐसा कैसे हो गया हूँ। ठीक है, तू अपना गहना मत बेच, मैं पैसे दे रहा हूँ। पागल हो गए हो? तुम क्यों पैसे दोगे? तुम चुप रहो, तुम्हारी वजह से ना हम दोनों भाई अलग हुए हैं। आज जो बाबूजी का हाल हुआ है ना, उसकी वजह से तुम हो। छोटी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं जा रहा हूँ बाबूजी का इलाज कराने के लिए।